जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बहुत ही हृदय विदारक आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी की रूह कांप जाएगी। बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ घटी इस अत्यंत दुराचारी घटना को जानकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा, तभी आप सभी आज की इस अद्भुत लीला कथा को पूरी तरह से समझ पाओगे। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी, आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाली कुंती देवी जी ने। कुंती जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। शादी से पहले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में जानकारी नहीं था, न ही मैंने अपने आसपास किसी को भी लड्डू गोपाल की सेवा करते देखी है। हमारे गांव के मंदिर में जन्माष्टमी के समय लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को झूला झुलाया जाता था, उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। बस मुझे इतना पता था कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, पर घर पर विराजित कर लड्डू गोपाल की सेवा एक शिशु के समान की जाती है। इन सब चीजों के बारे में मुझे जानकारी नहीं था। मेरी शादी हुई, शादी के बाद मैं ससुराल आई। ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे 2 देवर और मेरे हस्बैंड थे। कुंती जी कहती है कि जैसा कि मैंने बताया, मैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। यहाँ के लोगों की मानसिकता बहुत भिन्न है। शादी के जब लगभग 9-10 महीने बीत गए, तब से ही मेरी सासू माँ मुझे बार बार सवाल किया करती थी, बहू बच्चे के बारे में क्या सोचा है? अब तो शादी को लगभग 1 साल होने वाले हैं। बहुत सारी लड़कियों को तो शादी के 1 साल के अंदर अंदर बच्चे हो जाते हैं, पर तुम हमें वो खुशखबरी कब दोगी? सब मुझसे सवाल करते हैं, बातें बनाते हैं। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? शादी के 1 साल होने वाले हैं, पर अभी तक तुम गर्भवती नहीं हुई हो। कुंती जी कहती हैं कि मैं अपने सासू माँ के इन सवालों से बहुत परेशान हो गई थी। अभी मेरी शादी को 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे और मेरे सासू माँ मुझ पर बच्चे के लिए दबाव डालने लगी थी, और मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं भी तो यह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मुझे कोई संतान ना हो। मैं भी तो हर लड़की की तरह यह चाहती थी ना कि मुझे भी संतान हो, मेरी गोद में भी एक बच्चा आए। पर मैं अगर माँ नहीं बन पा रही थी तो इसमें मेरी क्या गलती थी? और एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे गाँव में अगर बच्चा ना हो, अगर कोई दिक्कत हो, तो महिलाओं के बारे में बहुत गलत सोचा जाता है, बहुत गलत नजर से उसे देखा जाता है। मेरे ससुराल वाले को यह लगता था कि शायद बच्चा मैं ही नहीं चाहती हूँ, इसके लिए मैं ही कोई रोकथाम अपना रही हूँ, पर मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। फिर मैंने अपने पति से बात की। मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी मुझसे ऐसी बातें करती हैं, अब मैं गर्भवती नहीं हो रही हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप एक काम करो, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए। फिर मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का टेस्ट हुआ, चेकअप हुआ, और फिर डॉक्टर ने दवाई दी। और इसी दौरान मुझे YouTube पर लड्डू गोपाल के बारे में पता चला। मैं लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई कई वीडियो देखने लगी। इसमें यह बताया जाता था कि लड्डू गोपाल की सेवा एक शिशु के रूप में की जाती है। बाल गोपाल को शिशु के घर में घर लाकर उनकी सेवा करने से हमारी मनोकामना की पूर्ति होती है। लड्डू गोपाल हमारी हर एक इच्छा की पूर्ति करते हैं। कुंती जी कहती है कि वैसे तो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, पर मैंने YouTube पर वीडियो देख कर लड्डू गोपाल की सेवा पद्धति पूरी सीख ली थी। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे लड्डू गोपाल का श्री विग्रह चाहिए, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहती हूँ। हस्बैंड के साथ बाजार गई और लड्डू गोपाल का एक बहुत ही प्यारा सा श्री विग्रह घर लेकर आई और उनकी नित्य सेवा करने लगी। मैं पूरे श्रद्धा भाव से बाल गोपाल की सेवा किया करती थी, लड्डू गोपाल का खूब ख्याल रखती थी। जैसा कि वीडियो में बताया गया था कि लड्डू गोपाल के साथ हमें कोई न कोई रिश्ता अवश्य जोड़ना चाहिए। मैंने भी ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल को अपना पुत्र माना था और पुत्र के रूप में ही उनकी सेवा करती थी। बाल गोपाल की हर एक छोटी सी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती थी और मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने से मेरी सासू माँ को भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि मेरी सासू माँ भी धार्मिक प्रवृत्ति की पूजा पाठ करने वाली महिला थी। मेरी सासू माँ छठ महापर्व करती है। घर में सभी देवी देवताओं के चित्रपट है जिनकी वो पूजा पाठ भी करती है। ऐसे ही लगभग 5 महीने बीत गए और फिर लड्डू
गोपाल की कृपा से मैं गर्भवती हुई और मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मेरे बेटे के जन्म के बाद हम दोनों पति पत्नी, मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले सभी बहुत खुश थे। पर सच कहूँ तो मेरे बच्चे के जन्म के बाद मेरी श्रद्धा भक्ति लड्डू गोपाल के प्रति मेरा विश्वास कई गुना बढ़ गया। मैं लड्डू गोपाल को अपना पहला संतान मानी थी और अब मुझे 2 बेटे हैं। मैं दोनों को एक समान प्रेम करती हूँ। मेरे मन में यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे बच्चे का जन्म लड्डू गोपाल की कृपा से ही हुआ है। बाल गोपाल की कृपा से ही हमारे जीवन में इतनी बड़ी खुशी आई है। पर अब कहीं न कहीं मेरी सासू माँ को मेरे लड्डू गोपाल की सेवा से आपत्ति होने लगी थी। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं अपने बच्चे का कम ध्यान रखती हूँ और लड्डू गोपाल की सेवा में ज्यादा समय लगाती हूँ। मेरे सासू माँ कई बार इस बात को लेकर मुझे रोक टोक भी करती थी कि तुम हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती हो, अपने बच्चे का ध्यान ही नहीं रखती। तुम्हारा बच्चा अभी छोटा है, उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। कुंती जी कहती हैं कि सच कहूँ तो मैंने कभी भी अपने बच्चे को नजरअंदाज नहीं किया था। मैं अपने बच्चे का पूरा काम करने के बाद ही, बच्चे का अच्छे से ध्यान रखने के बाद ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। पर पता नहीं मेरे सासू माँ को ऐसा क्यों लगता था। इस वजह से कई बार मेरी सासू माँ ने मुझे डांटा भी, मुझे कई बातें सुनाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहा। मेरा बेटा लगभग 5-6 महीने का हो चुका था। एक दिन हुआ यूं कि मेरा बेटा बेड पर सो रहा था। दोपहर का समय था। मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा रही थी। तभी अचानक से मेरा बेटा बेड से नीचे गिर जाता है और जोर से रोने लगता है। हम सभी बहुत डर जाते हैं और दौड़कर कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मेरा बेटा जमीन पर गिरा हुआ है। उसके सर से खून निकल रहा है। वो बहुत रो रहा है। अब क्या? अब मेरी सासू माँ आंख बबूला हो गई। मुझे खूब डांटने लगी, मुझ पर चिल्लाने लगी, गुस्सा करने लगी कि तुम हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहो। अरे हम पूजा पाठ नहीं करते क्या? हमारे मन में भक्ति श्रद्धा नहीं है क्या? ऐसे थोड़ी कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं, अपने बच्चे का ध्यान न रखें। जल्दी से मेरे बेटे को अस्पताल ले जाया गया, जहां मेरे बेटे का इलाज हुआ। माथे में पट्टी बांधी गई। अब मुझे बहुत बुरा लगने लगा था। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा था कि मेरी वजह से ही मेरे बेटे को चोट लग गई है। मैं लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़कर खूब रोई थी। मैंने उनसे कहा था कि हे मेरे कान्हा, आज मेरी छोटी सी भूल की वजह से मेरे बेटे के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती कान्हा, कैसे जिंदा रहती? यह कहकर मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे खूब रो रही थी। कुंती जी कहती हैं कि पता नहीं पर मुझसे क्या भूल हो गई थी। क्या मैंने लड्डू गोपाल की सेवा में कोई चूक की थी जो लड्डू गोपाल बार बार मेरे साथ ऐसी लीलाएं कर रहे थे? शायद कान्हा मेरी सेवा से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनकी सेवा करूं, इसलिए बार बार मेरे साथ अप्रिय घटना घट रही थी जिसके लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। मेरे लड्डू गोपाल की सेवा को जिम्मेदार ठहराया जाता था। मैं अपने बेटे का पूरा काम करके उसे खिला पिलाकर उसे सुलाने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा के लिए जाती थी। पर मेरे बेटे के साथ कई बार ऐसी दुर्घटनाएं घट गई। 2 बार मेरा बेटा बेड से गिर गया। एक बार उसका सर फट गया, एक बार उसके आंख के पास चोट लग गई जिससे सूजन आ गया। मैं उसके दोनों तरफ तकिया भी लगाती थी, पर पता नहीं कैसे मेरा बेटा बार बार बेड से गिर जाता था। फिर मैं परेशान होकर अपने बेटे को जमीन पर सुलाने लगी। घर पर कोई भी मैं काम करती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, तो जमीन पर अच्छे से बिस्तर लगाकर अपने बेटे को सुला देती थी। पर इसी बीच जब मेरे बेटे को सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो मेरी सासू माँ मुझसे लड़ने लगी, कहने लगी कि तुम अपनी सुविधा के लिए अपने बच्चे को इतनी ठंड में जमीन पर सुलाती हो। देखो क्या हो गया, बच्चा बीमार पड़ गया ना। मेरी सासू माँ यह भी कहती थी कि तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है, तुम क्या चाहती हो, क्यों तुम पूजा पाठ में इतनी मगन हो जाती हो, लड्डू गोपाल की सेवा में इतनी खो जाती हो कि बच्चे का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। भक्ति करने का यह मतलब बिल्कुल नहीं होता कि अपनी सारी जिम्मेदारियां ही भूल जाओ। भक्ति दिल से होती है, मन से होती है। जरूरी नहीं है कि 1 घंटा हम भगवान के आगे बैठेंगे तभी भक्ति होगी, तभी भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे। कुंती जी कहती है कि बात यही नहीं रुकी। मेरी सासू माँ ने मेरे मायके में भी कॉल करके इसकी शिकायत कर दी। अब मेरे मायके वाले भी मुझे खूब डांटे, खूब बातें सुनाए, मुझे भला बुरा कहा। मैंने फिर भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। मैं लड्डू गोपाल के आगे खूब रोई। मैंने कान्हा से कहा कि हे कान्हा, हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझसे क्या भूल हो गई है? क्यों आप मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हो? अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो आप मुझे आभास कराइए, पर आपकी सेवा में मेरे आगे इतने विघ्न क्यों आ रहे हैं? क्यों मेरे बेटे के साथ ऐसी घटनाएं घट रही है? कान्हा, मेरे छोटे से बच्चे की रक्षा कीजिए। हे मेरे लड्डू गोपाल,
गोपाल मेरे बेटे का ध्यान रखिए, मेरे बेटे को अगर कुछ भी हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी कान्हा। कुंती जी कहती हैं कि अब मेरा बेटा लगभग 1.5 साल का हो गया था, वो चलने लगा था। तभी एक दिन हमारे जीवन में एक बहुत ही दुखद घटना घटी। एकादशी का दिन था। हम लड्डू गोपाल को एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाते हैं। मैं कान्हा के लिए हलवा बना रही थी और मेरा बेटा आंगन में ही खेल रहा था। तभी वह खेलते खेलते कब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया और तभी अचानक वो सीढ़ियों से गिर जाता है। गिरते ही जोर की आवाज आई। मैं दौड़कर वहाँ पहुँची तो देखती हूँ कि मेरा बेटा रो ही नहीं रहा है। वो आंखें बंद करके खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है। मेरे बेटे को इस अवस्था में देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं खूब रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मेरे सासू माँ ऊपर छत वाले कमरे पर थी। वो दौड़कर नीचे आई। मेरे हस्बैंड भी कमरे से बाहर आए और सबने जब मेरे बेटे की ऐसी हालत देखी तो सभी के होश उड़ गए। जल्दी से बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। मेरा छोटा सा बच्चा अभी मात्र 1.5 साल का था। उसे गहरी चोट लगी थी। सर फटने की वजह से काफी खून बह गया था। 8 घंटे बीत गए पर अब भी मेरे बेटे को होश नहीं आया था। इधर मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती था, उसकी हालत बहुत गंभीर थी। इधर मेरी सासू माँ मुझे डांट रही थी, मुझ पर चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुमने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, तुम तो बस हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहो। आज क्या हो गया, अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ ना तो सोच लेना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कुंती जी कहती है कि इधर मैं अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी, रो रही थी, तड़प रही थी और इधर मेरी सासू माँ मुझसे लड़ रही थी, मुझे इतनी सारी बातें सुना रही थी। मैं बता नहीं सकती कि उस समय मुझ पर क्या बीत रहा था। मैं रोए जा रही थी, बस रो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरी आत्मा में खंजर भोंक रहा है। हमारे आसपास के बहुत सारे लोग, नाते रिश्तेदार सभी अस्पताल पहुंचे थे। सभी हमें शांत करवा रहे थे, सांत्वना दे रहे थे, चुप करवा रहे थे। तभी उनमें से एक महिला कहती है कि देखो बुरा मत मानना, एक बात कहना चाहती हूँ। वो मेरी सासू माँ से कहती है कि आपकी बहू लड्डू गोपाल की सेवा करती है ना, पर एक बात याद रखिए, लड्डू गोपाल जी जिस घर में होते हैं ना उसे अपना परिवार समझते हैं। उस परिवार में छोटे बच्चे की तरह उनकी सेवा होती है। तो लड्डू गोपाल कभी नहीं चाहते कि उनकी जगह कोई दूसरा बच्चा आए। बाल गोपाल कभी भी अपनी जगह दूसरे को नहीं देना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, कृष्ण हमेशा चाहते हैं कि उनका भक्त उनसे प्रेम करता रहे। वो अपने प्रेम को बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। देखो अब मैं जो कहूँगी शायद आप लोगों को बुरा लग जाए और मैं भगवान के लिए कुछ बुरा भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि लड्डू गोपाल तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। पर जरा सोचो, क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, पर गृहस्थ परिवार में अगर हम किसी भगवान की सेवा लेते हैं ना तो पूरी तरह से सोच समझ कर लेना चाहिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आपके घर लड्डू गोपाल की सेवा होती है और आपके घर छोटा बच्चा है। शायद लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से आपके बच्चे पर बार बार इतनी मुसीबतें आ रही है। मैंने तो यह भी सुना है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से महिलाओं को बच्चा नहीं होता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, पर आपके पोते के साथ जो बार बार घटना घट रही है ना, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जरूर ये सब लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से हो रहा है। बेहतर यही होगा कि आप लोग लड्डू गोपाल की सेवा मत कीजिए, उन्हें किसी मंदिर में दान दे दीजिए, वहाँ उनकी सेवा होती रहेगी और आप लोगों को कोई पाप भी नहीं लगेगा। कुंती जी कहती हैं कि जब मैंने उनके मुंह से यह बातें सुनी तो मेरे तो होश उड़ गए, पैरों तले की जमीन खिसक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? लड्डू गोपाल तो भगवान है ना, और भगवान भला भक्त का बुरा कैसे कर सकते हैं? तभी मेरी सासू माँ कहती है, ये सब तो मुझे भी नहीं पता था, मैं तो बस तुम्हें इसलिए रोकती थी कि तुम बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रखती थी, और ऐसा भी हो सकता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बहू देखो बहू, हमारा एक ही पोता है जो बहुत मुश्किलों के बाद, मन्नतों के बाद हमें मिला है। मैं इस पोते के लिए कहां कहां नहीं गई, कितने मंदिरों में मन्नतें मांगी, तब भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी है। अब तुम इतना बड़ा अनर्थ मत करो बहू। बहू भगवान को हम सभी मानते हैं, पर अगर लड्डू गोपाल की सेवा करने से ये सारी घटनाएं घट रही है, हमारे बच्चे पर बार बार इतनी मुसीबतें आ रही है, तो तुम एक कृपा कर दो मुझ पर बहू। लड्डू गोपाल की सेवा बंद कर दो, बंद कर दो बहू। अब लड्डू गोपाल की सेवा मत करो। अगर मेरे पोते को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा
बिल्कुल नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी बहू। कुंती जी कहती हैं कि अस्पताल में इतने सारे लोग थे और इतने सारे लोगों के बीच मेरी सासू माँ हाथ जोड़कर रोते हुए मुझसे ये सारी बातें कह रही थी। कहीं ना कहीं उनकी बातें सुनकर, उन्हें इतना रोते देखकर मेरे मन में भी यह बात आ ही गई कि सब सही कह रहे हैं। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, शायद इसलिए बार बार मेरे बच्चे पर इतनी मुसीबतें आ रही हैं। मेरे बेटे के साथ दुर्घटना घटती जा रही है और मेरे बेटे के साथ सभी दुर्घटनाएं तभी घटती है जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती हूँ। नहीं नहीं, अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करूँगी। कुंती जी कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ घर गई और लड्डू गोपाल को उठाया, उनका सारा सामान लेकर मैं मंदिर में चली गई और मैंने पुजारी जी से कहा कि अब से आप ही लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, उनकी सेवा हम नहीं कर पाएंगे। मैं बीच बीच में आकर लड्डू गोपाल के लिए जरूरत का सामान और उनके खाने पीने की चीजें आपको देकर जाऊंगी और आपको दक्षिणा भी दे जाऊंगी। कुंती जी कहती है कि सच कहूँ तो उस दिन अपने प्राणों से प्रिय अपने कान्हा को खुद से दूर करने में मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ था। वो कहते हैं ना, इंसान मोह माया में, संसार में इतना खो जाता है, इतना डूब जाता है कि अच्छे बुरे का फर्क करना भी भूल जाता है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैं पुत्र प्रेम में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपने प्राणों से प्रिय अपने कान्हा को खुद से दूर कर दिया। कुछ घंटे के बाद मेरे बेटे को होश आ गया। डॉक्टर ने कहा कि अब आपका बेटा पहले से बेहतर है, खतरे से बाहर है। और जब डॉक्टर ने ऐसा कहा तो इस बात पर हमें और यकीन हो गया कि लड्डू गोपाल की वजह से ही सब कुछ हो रहा था। लड्डू गोपाल के जाते ही मेरा बेटा ठीक हो गया, हमारे जीवन से मुसीबत दूर हो गया। फिर क्या, कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे की तबीयत में सुधार हुआ और डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी। लड्डू गोपाल को हमारे घर से गए हुए लगभग 7-8 दिन बीत चुके थे और सच कहूँ तो मेरे मन में जरा भी अफसोस नहीं था कि लड्डू गोपाल को मैंने खुद से दूर किया है। मैं लड्डू गोपाल की सेवा त्यागी हूँ और मुझे अपने बाल गोपाल के लिए जरा भी अफसोस नहीं होता था, जरा भी दुख नहीं होता था। तभी एक दिन दोपहर के समय मेरी सासू माँ रोते हुए मेरे पास आती है और कहती है, बहू हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ा पाप हो गया है। कुंती जी कहती हैं कि रविवार का दिन था, सभी घर पर ही थे। मेरी सासू माँ को इतना रोते देखकर, इतना चिल्लाते देखकर सभी परेशान होकर मेरे कमरे में आ गए। हम बार बार अपनी सासू माँ से पूछ रहे थे कि मम्मी जी क्या हुआ है, आप इतना क्यों रो रही हैं, आप परेशान क्यों हो रही है, आप पहले बैठ जाइए, पानी पीजिए, शांत होइए, फिर बताइए। तब मेरी सासू माँ रोते हुए कहती है कि बहू हमारे घर लड्डू गोपाल के श्री विग्रह के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजित थे। तुम्हें पता है अभी मैंने सपने में क्या देखा है? मैं सपने में देखती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल भूखे प्यासे हैं, आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। रोते हुए लड्डू गोपाल का श्री विग्रह मुझसे कहते हैं कि मुझे घर से दूर क्यों किया, मैं तो तुम लोगों के साथ तुम्हारे घर रहना चाहता था, मुझे खुद से तुम लोगों ने दूर कर दिया। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, प्यासा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया तुम लोगों ने? क्या मैं इतना बुरा हूँ जो अपने छोटे भाई के साथ बुरा करूँगा? मैं भला अपने मैया को दुख कैसे दे सकता हूँ? मैं भला अपने छोटे भाई का अनिष्ट कैसे कर सकता हूँ? सभी प्रारब्ध है जो इंसान को भोगना पड़ता है, अपने कर्मों का फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। फिर इसके लिए क्यों भगवान को दोषी मानते हैं? मैं तो सदैव तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे खुद से दूर मत करो, मत करो मुझे खुद से दूर। मुझे भूख लगी है, मुझे भोग लगाओ। और पता है बहू, ये कहते हुए लड्डू गोपाल के श्री विग्रह से लगातार आंसू बह रहे थे। बाल गोपाल खूब रो रहे थे। बहू हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा पाप हुआ है, चलो ना बहू चलो, अभी जाकर हम लड्डू गोपाल को घर लेकर आते हैं। कुंती जी कहती हैं कि अपनी सासू माँ को इतना रोते देखकर, उनके सपने की बात जानकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मैं खूब रो रही थी, मुझे अपनी भूल का एहसास था। मैं इतने प्यार से लड्डू गोपाल को घर लेकर आई थी, उनकी सेवा करती थी। बाल गोपाल की कृपा से ही मेरे बेटे का जन्म हुआ था। मैं भला ये कैसे भूल गई? मैंने अपने बेटे के साथ घटी घटना के लिए कान्हा को जिम्मेदार मान लिया। क्यों, आखिर क्यों? मैं लड्डू गोपाल के छोटे से छोटे जरूरत का ध्यान रखती थी, पर मैंने यह भी नहीं सोचा कि मेरे कान्हा की वहाँ कैसे सेवा होगी, मेरे कान्हा का ध्यान रखा भी जाएगा या नहीं। कुंती जी कहती है कि उसी समय मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड के साथ मंदिर गई
और हमारे लड्डू गोपाल को वापस घर लेकर आई। उस दिन से लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर में फिर से पूरे श्रद्धा भाव से होने लगी। अब तो मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है। हमारा पूरा परिवार मिलजुल कर कान्हा की सेवा करते हैं। बाल गोपाल की कृपा से मुझे एक और पुत्र संतान की प्राप्ति हुई है। हमारा पूरा परिवार बहुत खुशहाल है। लड्डू गोपाल से मैं बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे ठाकुर जी, मुझसे जो भूल हुई है, जो अपराध हुआ है, उसके लिए मुझे क्षमा करो और हमारे परिवार पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। कुंती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे ठाकुर जी तो सर्वेश्वर है, जगत पिता है। वो भला किसी के साथ बुरा कैसे कर सकते हैं? अपने मन में यह विचार लाना भी बहुत बड़ा पाप है। लड्डू गोपाल तो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने ही बनाए गए नियम को तोड़कर अपने भक्त की रक्षा के लिए आ जाते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा जिस परिवार में शिशु के रूप में होती है, वो परिवार हमेशा नकारात्मक शक्तियों से, बुरी नजरों से दूर रहता है, अचानक आने वाली घटनाओं से मुक्त होता है। लड्डू गोपाल परिवार की मुखिया की तरह परिवार में आने वाले हर एक दुख को हर लेते हैं और परिवार की सदैव रक्षा करते हैं। हमारे साथ जो घटनाएं घटती हैं, वो हमारे कर्मों का फल होता है, प्रारब्ध है जो इंसान को भोगना पड़ता है। पर हर स्थिति में अपने कान्हा पर विश्वास रखिए, लड्डू गोपाल से प्रेम कीजिए, उनकी श्रद्धा भक्ति कीजिए, फिर देखना कान्हा हमेशा आपके साथ होंगे। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है? आप कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से एक ही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।